आज ऑफ सिचुएशन पहला है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब आपके घर से 20 मीटर दूर पर एक पेड़ है, तो आप इसका टेबल बनाओ, इसे कहेंगे एक्सटी ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। एक्स और टी, इट इज एक्सटी ग्राफ। तो बताओ, जब तुमने 0 सेकंड में देखा तो पेड़ कितने पर पाया गया? 20 मीटर पर, ठीक है। तो किस टाइम पे और कितनी डिस्टेंस पर? 0 सेकंड में ये 20 मीटर पर है। अब इस 1 सेकंड बाद पेड़ कहाँ होगा? 2 सेकंड पर बाद देखोगे तो क्या होगा? और शाम को देखोगे तो पेड़ कहाँ होगा? 20 पर। तो इस तरीके से अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो इसको कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये ली गई है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और इसे क्या कहेंगे? टाइम। टाइम एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस में ली जाएगी, ये टाइम एक्सिस। दिस इज टाइम एक्सिस और ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। वाई एक्सिस को क्या लिया जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो चेक करो, ये 10 है, ये 20 है। 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड। जरा 0 20 ड्रॉ करो। 0 क्या है? टी, ये टी है और वो एक्स है। तो पहले 0 चलो, तो पहले 0 यहाँ से चलोगे तो कहीं नहीं चलना है। एक्स एक्सिस की तरफ या टाइम एक्सिस की तरफ 0 चलना है। टाइम एक्सिस पे कितना चलना है? ये वाला करना है, तो कहीं चलना ही नहीं। और एक्स एक्सिस की तरफ 20 चल दो, एक्स तो यहाँ पहुँचो। अब कितना चलो? 120, ये वाला 120। टाइम की तरफ 1 और फिर यहीं से पहले 1 चल लो और फिर यहीं से यहाँ चलने के बाद अब 20 ऊपर आओ तो कहाँ पहुँच जाओगे? यहाँ पहुँच जाओ। अब 220 चलो, तो पहले t की तरफ 2 चलो, तो 2 चल लिए। और फिर यहीं से x एक्सिस की तरफ 20 चलो, यहाँ पहुँच जाओगे। 20 तो ऊपर है, ये देखो 20 ऊपर चलना पड़ेगा कि नहीं? फिर 320 चलो, टाइम की तरफ 3 चलो, पहले 3 चले और फिर 20 ऊपर चलो तो यहाँ पहुँच जाओगे। अब नवदीप इन सभी पॉइंट्स को मिला लो तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन गया। आप क्या ऑब्जर्व करते हो? इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज, सेंटेंस पूरा करो नवदीप। इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यदि वस्तु विरामावस्था में है तो इज एट रेस्ट देन जो xt ग्राफ है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो कैसा है? बताइए जरा, बोलो। आप बताओ। दोस्तों आप बताओ। अच्छा बताया है, बहुत कम बताते लेकिन बहुत क्लियर इन्होंने बताया। इस पैरेलल टू टाइम एक्सिस, कितनी टेक्निकल वर्ड बोली है। किसके पैरेलल निकला बताओ? ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, देन इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब अगला देखो, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है कि अगर तुम्हारे घर के सामने से एक कार निकली है लेकिन उस कार की स्पीड स्पीडोमीटर में ठीक 10 है, इसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। तो बोलो वो कार 1 सेकंड बाद कहाँ पहुँच जाएगी? क्या 10 पे हो जाएगी? 1 और सेकंड बाद कहाँ हो जाएगी? यहाँ से निकल रही 1 सेकंड में तो 10 चली रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड है ना। तो ये मुझे बताओ, जब नवदीप, जब 0, तुम अभी अभी घर से निकले थे तो कार कहाँ थी? नहीं, वो तुम्हारे घर के सामने थी, 0 की। ये तुम्हारा घर एक लैंडमार्क है, यहीं से सारी डिस्टेंस शुरू होती है। और यहीं से तुम निकले तो अभी तुम्हारे घर के सामने थी ये कार। समझ में आ गई बात की नहीं?
0 पे थी। बोलो 1 सेकंड बाद कार कहाँ होगा? बताओ 1 सेकंड बाद कहाँ पहुंच जाएगी? क्योंकि उसकी स्पीड ही 10 है। अच्छा बोलो 2 सेकंड बाद कहाँ पहुंच जाएगी? अब 10 चल जाए, एक और सेकंड होगा तो 20 में पहुंच जाएगी, और एक और सेकंड होगा तब क्या होगा? ये बात तुम समझ गए हो ना कि वो हर सेकंड 10-10 चल रही है। इस चीज का हम ग्राफ बनाएंगे, और उस ग्राफ का क्या नाम होगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की वेलोसिटी टाइम ग्राफ? बोलो, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है टाइम, तो ये कौन सा ग्राफ बनेगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसे भी देखें, ये टाइम एक्सिस। हाँ बोलिए। लेकिन जो कार है उसका यूनिट मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हम इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं। बड़ी बात कही नहीं, हम वो भी देखें। तो अनिकेत की भी बात रखी जाए। बोल रहे सर आप बना तो लो, अभी आप डिस्टेंस देख रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओगे, लेकिन सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बना देना। हम लोग वो भी देखेंगे। अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख रहे हैं, फिर वीटी भी देखें, ठीक है? बुक में सभी है। चलो 1 2 3, जो तुम देखोगे उसी पे ग्राफ बनाओगे। बताओ 0 सेकंड में ये कार तुम्हारे घर के सामने थी, 0 0 पे थी, 0 0 पे। एक तो 0 0 प्लॉट कर लिया। अब एक 1 10 को करो, 1 इधर चलो और यहीं से 10 ऊपर चलो, तो इसको क्या कहेंगे? 1 10। इसे क्या कहा था? 0 0। अब 2 20 चलो जरा, पहले 2 चलो टाइम एक्सिस की ओर, और फिर वहीं से 20 चल लो, ये हो गया। तो 220 चल दिया, और इसके बाद दिव्या 330 चलो। 330 का क्या मतलब बताओ? पहले 3 चले टाइम एक्सिस की ओर, और फिर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस की ओर कितना चल रही है? 3.30। और इन सब पॉइंट्स को मिला दो, तो ये क्या बन गया? दैट इज नाउ। अब फिर से पहुंचो, आपको ही बताना है, ये सब चीजें आपको ही बतानी होंगी। नाउ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ये ऑब्जेक्ट जो कार चल रही है, ये एक कांस्टेंट स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चल रही है, इसलिए ये मोशन कैसा हुआ? बोलो, कांस्टेंट स्पीड इन वन डायरेक्शन। कैसा है? बोलो, कांस्टेंट स्पीड इन वन डायरेक्शन। इसको इंटरप्रेट करो कौस्तव। xt ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज, इस सेंटेंस को xt ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज, बोलो, हाँ, इट इज ए स्ट्रेट लाइन नॉट पैरेलल टू टाइम, बट ये आप कह सकते हो लीनियर। लीनियर तो कह सकते हो, इज लीनियर। अच्छा ये लोग भी, ये पेड़ भी कह सकता है। पेड़ क्या यूनिफॉर्म मोशन में है या नहीं है? नजदीक बताओ, है। पेड़ भी कहेगा देखो मैं तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में चल रहा हूँ, पहले सेकंड में भी 0 चला, दूसरे में भी 0 चला, ये उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो दैट इज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज स्पेशल केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो हम यहाँ लिख नहीं रहे कि नॉट पैरेलल है पैरेलल, क्योंकि वो भी यूनिफॉर्म मोशन का ही एक प्रकार है। तो आप इतना ही लिख के छोड़ सकते हैं। स्ट्रेट लाइन लिख देना काफी। स्ट्रेट दिख रहा है कि नहीं? कर्व नहीं है ना? अब मान लीजिए कि तीसरी चीज देखो, ये पहला केस देख लिया ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, फिर क्या देखा? ऑब्जेक्ट अंडर एक्सीलरेशन। रोहित तुमसे एक बात पूछनी है, मान क्या तुम्हें इस चीज की जानकारी है कि s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये एक फार्मूला हम इसे भी प्रूव कराएंगे, लेकिन ये जानते हो इसी चैप्टर का, सही है? अब देखो एक कार ऐसी है जो तुम्हारे घर से निकल रही है और अभी अभी निकली है। अगर अभी अभी निकलेगी, स्टार्ट होगी, ये क्या हो रही है? बोलो, स्टार्ट हो गई। और अगर स्टार्ट हो गई तो बोलो इसका u क्या है? 0। और जिसने भी इस पे एक्सीलरेशन लगाया है वो हर सेकंड में इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड और बढ़ा रहा है। हर सेकंड ऐसा बढ़ा रहा है। 1 सेकंड में कितनी बढ़ा देता है? 1। फिर 1 और सेकंड होता तो 2 की स्पीड कर लेता, फिर 3 की स्पीड एक्सीलरेशन लगा। तो एक्सीलरेशन उसने कितना लगाया बताओ? अब इसका xt ग्राफ बनाना। s का मतलब x ही समझो,
एस और एक्स एक ही चीज है, ठीक है। चलो इसकी टेबल बनाएंगे, सिर्फ तुमको वैल्यू बतानी है मुझे टैबुलेट करने पे कि ये कार अब आगे चली, तो बताओ ये कार आगे चलेगी तो 0 सेकंड में रोहित ये कार कहाँ थी? बोलो। उसके घर के सामने ही थी। अच्छा अगर 1 सेकंड हो जाएगा, इसी फार्मूले पे 1 भी रखो, u की जगह 0 रखो, a की जगह 1, अब बोलो 1 रखने पर जब t 1 था तो x की क्या वैल्यू, इसे तुम x मान लो, x या s एक ही चीज है, ठीक। चलो 1 सेकंड बाद कार कहाँ निकलेगा, चेक कर लेंगे आपकी बातें सही बता। तो now after 1 second t is at 1 second, तो बोलो s इज इक्वल टू क्या होता है, ut में x ही लिख देता हूँ, कोई बात इशू नहीं, और प्लस हाफ, तो 0 इंटू 1 और हाफ इंटू 1, और t कितना है, 1 है। तो बताओ, देखो रोहित की बात सही निकली है, इनको पहले से पता होगा, इनको कैसे पता कि 0.5 मीटर, इनके घर में कार होगी, इतना ये पहले से कैसे जानते? अच्छा बताया रोहित तुमने, ये सब कितना बढ़िया नहीं कर सकते। मतलब इन्होंने बोला सर 1 सेकंड बाद 0.5 होगी, बहुत बड़ी बात है। एक और चीज पूछेंगे रोहित आपसे, 2 सेकंड बाद कितनी होगी? तेज निकले। अब इन्होंने इसी में 2 रख दिया, तो u तो 0 था, है कि नहीं? टाइम कितना रखा इन्होंने, और a 1 था, और इन्होंने इसे 2 का स्क्वायर कर दिया, तो 0। इसीलिए इनके पापा इनको कह रहे थे मैथ में खास तेज है, मतलब हर चीज आज प्रॉपर बता रहे, मतलब मुख में सरस्वती विराजमान होंगे साक्षात। एक और पूछ लेंगे, t इज इक्वल टू 3 पे भी बता दो, हर चीज आज सही बता रहे। 3 सेकंड बाद कितना होगा बताओ फटाफट। 2.5। लो आज फिर ठीक बता दिया, हाफ इंटू 1 इंटू 3 का स्क्वायर, तो इन्होंने क्या किया होगा, इसे 0 कर दिया होगा, और हाफ इंटू 9, लो फिर सही हो गई, ठीक है, दैट इज 4.5। वही वो भी बता रहे हैं, ही इज इक्विवोकेटिंग विद यू, तीनों चीज सही हो गई कि नहीं? तो अब जैसा रोहित ने बताया वैसा हम लोग भी करें, दैट इज t और x। 1 पे कितना है 0.5, 2 पर 2 पे देखो 2 मीटर, और 3 पे कितना निकला, 4.5। 3 पे 4.5। इस चीज को बनाओ ना, ये रही t और ये रहा s या x। चलो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, यानी वो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो प्रियांशु क्या मुझे बताओ, क्या ये एक यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं है? नहीं है। क्या ये एक्सीलरेटेड मोशन है? यस सर। अच्छी बात है। क्या ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन? अब इसको हाँ बोलिए, बोला हर सेकंड में, यहाँ लिखा है, सराफी ने लिख दिया कि एवरी सेकंड 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ेगी, हर सेकंड 1 की बढ़ रही है। अब हमने जब 1 लिख दिया, इसका मतलब है कि हर सेकंड कितना एक्सीलरेशन है। तो इट इज, ये कैसा मोशन है बोलो, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म तो है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन ये साथ में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ है। तो ये कैसा मोशन है, जैसा अविश ने हम लोग को बताया, इट इज नॉन यूनिफॉर्म है। क्या स्पीड कांस्टेंट है? नहीं, बदलती जा रही, बढ़ती चली जा रही। और साथ में अब ऐसे में देखो, बताओ 0 सेकंड में 0 और 1 सेकंड में कहाँ है? 1 सेकंड पर यहाँ चलो 0.5 चलो, 0.5 बीच में होता है इसमें। अच्छा 2 पे कहाँ चलेंगे? 2 और 3 पे 4.5 तो यहाँ कहीं होगा।
3 पे आ गया। तो ये बोलो ये क्या एक लीनियर तुम्हें लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। ये ग्राफ तुम्हारी बुक में कहाँ बना है? ये 79 तो ये कैसा मोशन है बोलो? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, एक्सटी ग्राफ कैसा आया बोलो? कर्व इस कर्व, it is not parallel, not a straight line। अब देखो वैसे ये ग्राफ कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है, और कैसा एक्सीलरेटेड है बोलो? जैसा अभी अविश ने बताया है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब मैंने लिख दिया A1 है, इसका मतलब ये है कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये सारे फार्मूले यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। आगे की बात देखिए कि अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले अनिकेत ने क्या कहा था कि सर अगर आप वीटी ग्राफ भी बना देते तो अच्छा रहे। तो हम लोग अब एज पर अनिकेत स्विम एंड फैंसी वी विल एक्ट, और अनिकेत से ही पूछेंगे, अनिकेत की जो आप बनवाना चाहते हैं उसके सारे डिटेल्स अब आप ही बताओ। अच्छा, तो पहला वीटी ग्राफ देखो, उसी पेड़ के लिए जो किस चीज पर था बोलो? वीटी ग्राफ किस चीज के लिए? फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ये मेरा घर है और ये पेड़ है, 20 पर है पेड़, ठीक है, ये 0 है। तो अब नाउ दिस इज T, दिस इज V। अब ये बताओ कि हम इस घर से निकले 0 सेकंड में दिव्या, ये पेड़ का भी क्या होगा? मान लो 10 है, ये 20 पर है, 20 पर है, ये पेड़ है हमारे। 0 सेकंड में भी क्या है? पेड़ का। अनिकेत सही है, आप ही बोलो। अनुष्का सही। अविश 0, क्योंकि पेड़ की कोई वेलोसिटी थोड़ी है, ये कह रहे 20 की स्पीड से पेड़ चल रहा है। ये लोग टैलेंटेड लोग हैं, ये ना देश का स्पेस शिप चलाएंगे। वो जो आज आया नहीं है, कौन जीत करके, ये उन्हीं के लिए बने हैं, ये नॉर्मल चीजों के लिए बने। बोल रहे 20 की स्पीड से पेड़ चल रहा, भगा जाना। 0 सेकंड में पेड़ कहाँ चल जाएगा? हमने तो कभी देखा नहीं। ऐसे गाड़ी ट्रक अपने लदा हो तो चल भी गए ना। अब 1 सेकंड बाद पेड़ की क्या स्पीड होगी? 0 बोलो ना। वो तो 0 ही नहीं, वो कहाँ चला जाए? वो चलेगा ही नहीं कभी, जिंदगी भर तुम मर जाओगे वो वहीं रहे ना। 2 सेकंड बाद क्या होगी? ठीक है, आगे देखो 3 सेकंड बाद कितना होगा? सही है, 0 हो गया कि नहीं? अब वीटी ग्राफ देखो, जो इसका वीटी ग्राफ बनेगा अनुष्का, उसके बारे में एक्सप्लेन करो, उसका नेचर क्या होगा? पहले से प्रिडिक्ट करो, बना तो लेंगे। इट लाइज ऑन टाइम एक्सिस। अनुष्का बता, कह रही हैं कि वो उस पर बिल्कुल बिछा बिछा चलेगा। बोलो 0 सेकंड में 0, और 1 सेकंड में कितना है? 1 पे भी 0, 1 इधर चलो और वहीं पे चलो ही मत। 2 पे भी 0, 2 चलो और फिर इस पे न चलो, और 3 पे भी 3 चल तो फिर न चलो, ये यहीं रहेगा। जैसा अनुष्का ने बताया कि फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वीटी ग्राफ लाइज ऑन टाइम एक्सिस, और एक्सटी ग्राफ ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो इसका वीटी ग्राफ कैसा है? लाइज ऑन टाइम एक्सिस। और एक्सटी ग्राफ अभी बताया था कौस्तुभ ने थोड़ी देर पहले, पैरेलल टू बताओ v एक्सिस, पैरेलल टू v एक्सिस। कौन सी एक्सिस? सर x। एक्स नहीं बोलो, ये टाइम एक्सिस मानेंगे। इसे क्या बोलोगे? पैरेलल टू
इसे अब एक्स और वाई से यहाँ लेना देना नहीं, ये टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस, सही है। देखो वो पहला वाला केस ये उस पे लाई कर रहा है, लेकिन एक्सटी ग्राफ के बारे में बताना, जो पहला वाला ये टाइम मशीन से पीछे चले गए 10 मिनट पहले, जो वहां बना था ना उस पे गए। नाउ फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट बीटी ग्राफ, अब ये बी और टी के बीच में बीटी ग्राफ कैसा है बोलो, लाइज ऑन टाइम एक्सिस। एक दो चीज अभी और अनुष्का से पूछो, आगे की बात देखो। नाउ अब हम लेते हैं कि कार यूनिफॉर्म मोशन में है, तो अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म मोशन, उसमें भी बीटी ग्राफ देंगे, तो ये हमारा घर है सोनाक्षी, सबसे ज्यादा टैलेंटेड आप ही बची क्लास में, और ये इसके सामने से कार जा रही है, ये 10 की स्पीड से जा रही है। तो क्या आप मुझे बताएंगी कि जब मैं घर से बाहर निकला तो उस समय 0 सेकंड में भी क्या था कार का, बोलो 0 था लवनी का, ये कहनी जब हम निकले तब भी कार चली रही थी, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन में, रुक के तो चलेगी नहीं, अगर वो स्टार्ट होकर चलेगी तब तो एक्सीलरेशन हो जाएगा ना। वो बस हमारे इस घर के सामने से गुजर रही थी, मैंने स्पीडोमीटर पे नजर पड़ गई, देखा 10 तो 10 था। अच्छा 1 सेकंड बाद अब कार का वेलोसिटी क्या होगा, बोलो नदीप, 1 सेकंड बाद उमेश, रोहित बताओ। 10 यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट स्पीड होती है, बड़े यूनिफॉर्म मोशन, लिख दिया वही मानो, अपने मन से नई कंडीशन न बनाओ। यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट एक स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चलता चलता, स्पीड बदल ही नहीं सकती है ना, कोई आपके घर की कार नहीं है, ये डायग्राम की कार है, ये 10 की से चल रही है तो 10 ही से चलेगी नहीं। 2 सेकंड बाद क्या होगी उसकी स्पीड, स्पीडोमीटर में 10 दिखा रहे 10 ही रहे, 3 सेकंड बाद 10 रहे। अब इसका बीटी ग्राफ बनाओ, 10, 20, 30, वेलोसिटी नहीं बदली, क्यों नहीं बदली, क्योंकि मोशन कैसा था, यूनिफॉर्म। जो फिजिकल क्वांटिटी है मोजिक, उसको सीखो तुम, डिस्टेंस, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी सबको एक ही समझते हो, ऐसा नहीं होता है। दैट इज टी सेकंड, 0 सेकंड में उसकी कितनी थी बोलो, 0, टी पे 0 चलो, और दैट इज वेलोसिटी एक्सिस पे 10 चलो, फिर टी पे 1 चलो, और बी पे 1 10 चलो, 1 10, अब 2 10 चलो, तो 2 10, पहले 2 चलो फिर 10 चलो, 3 10, और फिर इन सबको मिला दो। अनुष्का ये मुझे बताइए, इन यूनिफॉर्म मोशन, दो फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करने हैं। इन यूनिफॉर्म मोशन नेचर ऑफ बीटी ग्राफ कैसा है, नेचर ऑफ बीटी ग्राफ is parallel to time axis. और nature of xt ग्राफ अंश, वो भी बताओ, xt ग्राफ बताओ, यही मोशन है यूनिफॉर्म मोशन। अभी बीटी इसके पहले xt बनवाया, वो कैसा था बोलो, यस इट इज लीनियर। दोनों बात समझ आ गई। अब देखो फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, अनुष्का
एक तीसरा मोशन भी है। अब यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देख लो, ये घर के सामने से गाड़ी निकली और अभी खड़ी थी, अभी निकलने वाली है। यू कितना है? 0। हर सेकंड वो 1 बढ़ाती जा रही है स्पीड। ए कितना है? 1। तो अब 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड होगी, इसके लिए फार्मूला है v = तो अब मुझे बताओ इसका यूज करते हुए कि इसकी क्या वेलोसिटी होगी। 0 सेकंड में तो ये हमारे घर के सामने ही खड़ी थी कार। रख के देख लो, 0 सेकंड है, एक की जगह 1 रखो, 0 रखो, भी क्या आएगा? 0। सब चीज उमेश ही बताते हैं, आप लोगों के बस का नहीं है। दैट इज u + 80। 1 सेकंड बाद उमेश कितना होगा इसकी स्पीड? बोलो। अभी 0 है, 1 सेकंड बाद 1। इन्होंने कहा सर 1 सेकंड बाद 1 होगी, यहाँ लिखे ही हो वहाँ पे, हर सेकंड 1-1 बढ़ेगा, ठीक नहीं? और रखना भाई, एक्सीलरेशन एक है, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, यही तो एक्सीलरेशन होता है। तो हर सेकंड कितना चेंज होगा? 1 का ही तो होगा। तो इसका एक्सीलरेशन कितना है बोलो? वृद्धि। 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बिल्कुल सही है, इससे भी निकालोगे तो वही आएगा, और वहां से भी निकालोगे तो भी वही आएगा। u + 80। u तो हमेशा 0 है इसका, और 2 सेकंड बाद कितना हो गया? और 3 सेकंड बाद कितना हुआ? सही है। सिर्फ तुमको रिद्धि इसको देखते हुए मुझे बताना है कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड हो, अगर एक्सीलरेटेड है तब तो नॉन यूनिफॉर्म अपने आप ही हो गया, तो इसका नेचर ऑफ वीटी ग्राफ कैसा होगा? लीनियर होगा। क्या ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा या नहीं? अनुष्का, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। चेक करें। 0 पे 0 और 1 पे कितना है? 1। 2 पे कितना है? 2 पे 2 और 3 पे कितना होगा? इन सबको मिला दो तो ये कैसा आ रहा है बताओ? ठीक है। इफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, अगर एक्सीलरेशन है तब तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सटी ग्राफ इज, एक्सटी ग्राफ कैसा है? ये तेज है, ये दिमाग का तेज है, ये एक्सटी ग्राफ को भी लीनियर बता के, ये टाइम लाइन में पीछे जाते ही नहीं। एक्सटी ग्राफ इज कर्विकल, हाउएवर वीटी ग्राफ इज, बोलो बात समझ आ गई? ये सब स्पेस से समझाएंगे ना। और अब पूरे सेंटेंस को फिर से बोलो। फॉर ऑब्जेक्ट हाँ, in uniformly accelerated non-uniform motion, its nature is इसका नेचर कौन से ग्राफ? VT graph. Nature is linear, एंड एक्सटी ग्राफ curvical. और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। अच्छा बताया, ये जैसा बता रहे बहुत लोग नहीं बता पाएंगे, भी 4-5 से पूछेंगे ऐसा बोल नहीं पाएंगे, बहुत बढ़िया लगा। एक्सीलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? ऐसा मोशन हो तो आदित्य वीटी ग्राफ कैसा है बताइए? सही है, लीनियर। अब देखो, तो इसमें हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम भी देख लिया है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी देख लिया। अब देखिए, एक ये ग्राफ है, दैट इज 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ से गया यहाँ तक गया और फिर यहाँ से यहाँ तक चला गया। देख लो, इस ग्राफ को तुमको रीड करना है।
यहाँ तक, फिर इसके बाद यहाँ आया, ठीक है, तो कितना आ गया, और फिर इसके बाद आगे बढ़ेगा। ये ग्राफ इसकी बात कर रहा है, ये बढ़ेगा, ये जितना भी। अब चेक करो, 0 0 ये v है, ये मीटर पर सेकंड है और ये सेकंड है, और ये जो पॉइंट है ये t और v के बारे में है, ये v है ये t, तो यहाँ t कितना है चेक करो, वन सेकंड पर 1 है, और बोलो 2 सेकंड पर, इसका कोऑर्डिनेट पढ़ के बताओ, 2 पे 2, इसका पढ़ो, 3 सेकंड में इसकी वेलोसिटी, ये दूसरी चीज वेलोसिटी कही जाती है, 3 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 3 है, 4 सेकंड में कौन इसकी क्या वेलोसिटी, ये टैलेंटेड है, इन्होंने तुरंत देख के बता दिया, और लोग सब लोग सोच रहे थे, दिमाग भिड़ा रहे थे, इन्होंने कहा सर 4 पे तो 3 2 दिख रही है, तो आप समझे कि ये बाई बर्थ थी, ये बात समझ आ गई ना, 4 पे कितनी आई, 5 पे कितनी बताई थी आपने दोस्तों, सर 1 इन्होंने लेट अदर्स गेट ए चांस, बहुत ही उदार है, सही है, 5 पे कितनी आ गई, यहाँ पर ये एक्सीलरेटेड मोशन, और आगे चल के 3 से 2 2 से 1 रिटार्डेड मोशन, और उसके बाद फिर ऐसे, तो कभी कोई रेस दे और फिर ब्रेक लगा दे राहुल की तरीके, और फिर एक क्वेश्चन नहीं था राहुल पेडल्स द साइकिल, तो रेस दे ब्रेक लगाए, तो इस तरीके से उसका जिग-जैग VT ग्राफ, तो इट इज एक्सीलरेटेड मोशन, और ये कैसा है उसका रिटार्डेड मोशन, और ये कैसा है, चलिए एक चीज और देखो कि अगर मान लो कोई गाड़ी चल रही है 20 की स्पीड से चल रही है, 20 किलोमीटर पर आवर, उमेश बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहे हैं, निराश मत करना, ये मुझे बता दो कि ये 3 घंटे में कितना चलेगी, चल रही, चेक करें, ये कह रहे हैं 3 घंटे में कितना चलेगी, तो ये है दिस इज 1 दिस इज 2, तो अब मुझे बता दो कि इसका मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, t और दैट इज इक्वल्स टू v, 1 घंटे में कितना चलेगी, 2 घंटे में, 1 घंटे में कितना चलेगी। अब इसका एक और चीज देखो, 1 घंटे में इसकी वेलोसिटी बताओ, चलेगी नहीं ये भी बताना, 2 घंटे में कितनी है वेलोसिटी, 2 घंटे बाद, या फिर भी है 3 घंटे बाद, चलो अभी उस ग्राफ पे चलते हैं, अभी मिट गया, पहले था ना यूनिफॉर्म मोशन का, तो 1 घंटे में आपने कितनी बताई बोलो, ठीक है, ये 20 लिखो, 1 घंटे में 20, 2 घंटे में, और 3 घंटे में भी कितनी, ये मैंने अभी से लाइन ड्रॉ कर ली, अभी अभी तुमने सुना था, उन्होंने बोला था 60 बोला था, चल कितना लेंगे, मैं इसके नीचे का 3 घंटे तक के रीजन को अब मैं कलर कर देता हूँ, तो रीजन अंडर VT ग्राफ बताओ, इसकी लेंथ कितनी है, इसको काउंट करो, और इसकी ये देख लो, ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 20, और ये डिस्टेंस कितनी है 3, तो इसका एरिया कितना हुआ, 20 इंटू 3, 60 हो गया, तो क्या लिखेंगे बोलो, द एरिया, हाँ बोलो, क्या, दैट इज यस, इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू द एरिया अंडर VT। ये जो सेंटेंस आपने बोला है, इसी सेंटेंस के लिए ही ये चैप्टर, ये सिखाने के लिए जो हम अभी तक आधे घंटे से कर रहे हैं, ये यही चीज सिखाती है जो अभी इसको पहले से पता, दैट इज, नवदीप रिपीट करो, तो जो इसका तुमने एरिया निकाला उससे क्या पता चला,
इससे क्या पता चला 60 किलोमीटर, जिसको उमेश बता रहे थे वो क्या फोन आ रहा है बंद करो उसको, एंड वीडियो गड़बड़ हो जाएगा, फिर बंद हो जाता है वीडियो, तुरंत बंद कर दे। अभी चल रहा ना वीडियो। वो कोई आशीष बिश्नोई था। इतनी बात समझ आ गई? तो क्या हो गया बताइए, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या शो करता है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। मौसम सही है। हाँ मोजी रिपीट करो, मैं तो फिर भूल गया, बोलो बोलो। एरिया अंडर VT graph is total distance। इतनी बात तुम्हें समझ आ गई? अब आगे देखो, अब एक एक्सीलरेटेड मोशन देखो। जब मैं घर से निकला उस समय मेरी 10 की स्पीड थी, दैट इज मीटर पर सेकेंड। 1 सेकंड बाद मेरी स्पीड कितनी हो गई? 1 सेकंड बाद 20 की हो गई, और एक और सेकंड बाद कितनी की हो गई? 30 की हो गई। दिस इज 10, 10 के बाद क्या होगा? 20, और फिर कितना हो गया? ये यहीं तक, फिर मैं यहाँ रुक गया। और 0 पे कितना था? T और 3, 0 पर 10 थी जब घर से निकला, फिर 1 पे कितनी हो गई? और 2 पे कितनी हो गई? 30 हो गई। अब देखो, इस स्थिति में हमको ये पता करना है कि हमने कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की। क्या पता करना है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। और ये v है, और ये क्या है बोलो? T। तो VT ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा। अब जरा चेक करो, हम इसका एरिया कई तरीके से निकाल सकते हैं। हम या तो ये करें, दैट इज A, B, C, D और E। तो रोहित, हम इसका एरिया चाहे तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल जोड़ के भी निकाल सकते हैं, सही है। अब ये देखो, हमने क्या पूछा था कि फाइंड एक्सीलरेशन, क्या पूछा? और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस, दो चीज। तो अब देखो रोहित ने एक्सीलरेशन कैसे निकाला होगा? भाई रोहित कैसे निकाला है? सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव, पहले इनका पर्सपेक्टिव देखो। इन्होंने कहा सर अगर आपको एक्सीलरेशन चाहिए, ये फाइनल वेलोसिटी है, और ये क्या है? इनिशियल 10 थी और फाइनल कितनी है? 30। तो एक्सीलरेशन इन्होंने कहा कि फाइनल वेलोसिटी और माइनस Initial velocity। इनिशियल वेलोसिटी और अपॉन टाइम कर दिया। ये बात समझ आई? फाइनल वेलोसिटी की जगह सोनाक्षी क्या रखें? बोलो। 30। और इनिशियल के लिए, टाइम के लिए, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम? 2 है ना? 2 सेकंड है कि नहीं? कितना सेकंड लिया उसने? तो बोलो एक्सीलरेशन कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। जब भी तुमसे पूछा जाए एक्सीलरेशन क्या है, तो तुम क्या करोगे? v माइनस u बाई टी, जैसा सोनाक्षी ने किया। फिर क्या किया होगा? इस t को यहाँ ले आओ, तो बोलो at क्या हो गया? v माइनस u, अब u को भी वहां ले जाओ, तो u प्लस at, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सही। इसी से बना जो रोहित ने किया। अब देखो अगली चीज देखो, आगे क्या पूछा गया? एक्सीलरेशन आ गया 10 का, दिख भी रहा है कि अगर 10 से 20 गया तो 10 का एक्सीलरेशन। नेक्स्ट इज
मैंने पूछा कि भाई वो व्हीकल कितना चल रही होगी, तो रोहित क्या कह रहे हैं कि सर इसका टोटल एरिया निकाल लो, फाइंड द टोटल एरिया। सो देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगी बताइए, एरिया अंडर VT। ये अच्छा बता रहे हैं, एरिया अंडर किसका, VT ग्राफ। VT ग्राफ। लेकिन एरिया अंडर VT ग्राफ क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो रेक्टेंगल ये वाला। अच्छा बताओ रेक्टेंगल में ये डिस्टेंस कितनी है और ये डिस्टेंस कितनी है, 10 और 10 ये और 10 है और ये 2। 2 है। पहले के तो 10 दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ कर दें, और इसका एरिया क्या होता है, हाफ इनटू बी इनटू, तो ये तो 10 इनटू 2 हो गया। अब इसमें आओ, ये डिस्टेंस कितनी लगेगी बताओ, ये वाली 30 30 नहीं है, ये तो पूरी 30 होगी। सर 20 ये बताओ सिर्फ कितनी, 20 20 20 है यानी H 20 हो गया। और ये बताओ B बेस कितना है, सर 2 तो क्या हो गया, हाफ इनटू बेस हाइट, तो 20 और प्लस 20 तो 40। अगर जो चीज मीटर में तो मीटर हो गया, सही है। अब देखो इस चीज को रोहित फॉर्मुलेट कैसे कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को ये क्या कहते हैं, S, और ये क्या है बताओ, इनिशियल वेलोसिटी को तुमने क्या माना था, U। ये चीज क्या थी बोलो, इनिशियल वाली, और ये क्या थी, T। ये क्या थी बताओ, T। तो U इंटू टी कर दो तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, UT, U और T। अच्छा इसका एरिया कैसे निकालोगे, बेस कितना है, T बेस कितना है, और ये कितना है, पूरा V है, पूरा कितना है बोलो, फुल वेलोसिटी कितनी है, 20 V, और कितनी कितनी है, U। अभी लिखा है कि नहीं U, यस तो बताओ ये जो बच गई V में से U हटा दो, कितना बचा, V माइनस। भाई कितना आप खत्म कर दे तभी तो ये बचेगा, पूरे V में से हमने क्या हटा दिया, U, तो दैट इज UT प्लस इसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और प्लस प्लस हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। उमेश इसमें वैल्यू फिल करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये बहुत अच्छा बता रहे। देखो रेक्टेंगल का इन्होंने कितना अच्छा बता दिया, बोलो सर आप AB और AE कर लो, ऐसे मजाक मत उड़ाओ, AB और AE, क्योंकि हमने इनके पापा से पूछा कि सर ये साइंस में तेज हैं क्या, बोले साइंस में तो ठीक नहीं है। हमने कहा सर मैथ में, क्या मैथ में तो बिल्कुल ही फिसक गई। अब उनके पापा ने असली पिक्चर क्लियर कर दी, कभी साइंस का इनका समझ में आ रहा, मैथ में तो ऐसा टाइप उन्होंने पूरी ब्रीफिंग दे के गए। हमें उम्मीद जगी कि शायद मैथ में अच्छे होंगे, यहाँ तक तुम्हें समझ आएगा। अब रेक्टेंगल का एरिया बता रहे हैं, इनको ये पहचानना पड़ेगा कि ट्रायंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है। चलो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ, तो वैल्यू बताइए ना, हाफ इनटू बेस किसे लिखें बोलो, BD, और आप हाइट किसे बताना चाहते हैं, CD। अब ये सारी वैल्यू उमेश आप बताएंगे, यहाँ क्या लिखा, पहले AB की बताओ, 10 नहीं बतानी है, फार्मूला बना रहे हैं लोग, U, और AE कितना है, T T है T है, ठीक है। कहने का मतलब ये देखो फिर से कि अगर U से कहाँ चला गया बताओ ऑब्जेक्ट, फाइनल कितने पे पहुंच गया और चला कितना है बोलो, T टाइम, तो तुमको ये एरिया कितना हुआ बताओ, ये UT हुआ, पहले U पे था, और फिर स्पीड कितनी बढ़ गई, अभी तुमको ग्राफ बनवाया है कि नहीं, लीनियर का, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, तो पहले U था। अगर इतना U है सोनाक्षी और ये T है, तो बोलो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हुआ, UT हुआ। अच्छा ये बोलो ये कितना है सोनाक्षी, ये कितना होता, क्योंकि ये हाइट क्या होती है, मान लो T टाइम पे आप V पे पहुंच गई और 0 टाइम पे कितने पे थी, U स्पीड थी,
तो ये हाइट v है कि नहीं है, और ये हाइट कितनी है बोलो, u। तो क्या आप मुझे बताएंगे सोनाक्षी कि ये हाइट कितनी है? v में से कितना कम कर दो, u कम करो v में से u, तो क्या होगा बोलो, v माइनस u। पूरी हाइट 30 है और ये कितनी थी बोलो, 2 सेकंड में कितनी थी, 30। तो इतना कितना हुआ, 30 में से मैंने 10 कम कर दिया कि नहीं, तभी तो 20 आया। समझ में आया? आपको कभी भी जब बची हुई चीज निकाली तो इतना माइनस कर दो, ये हो गया। आप इनटू बेस कितना है, बेस t है और हाइट कितनी बताइए, v माइनस u। कितनी बात होगी, तो s इज इक्वल्स टू ut t। अब आगे देखो एक्सीलरेशन क्या होता है, v minus v माइनस यू बाई टी। तो मुझे ये बताओ v माइनस यू की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? सर 80। तो ए टी यहाँ पुट कर दो इसकी जगह, तो क्या फार्मूला बन गया, यू टी प्लस हाफ। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली कौन सी आई, ये वाली आई, और दूसरी कौन सी आई, समझ आ गई? अब फिर से देखो, इसी का अब हम फिर से एरिया निकालेंगे, इसी फिगर पे पूरा इक्वेशन बनेगा, है ना, इसी से, इसी फिगर पे पूरा इक्वेशन बनेगा। हाँ इसी फिगर पे बनेगी। फिर से निकालो, एरिया ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है बोलो, इट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एरिया अंडर वीटी ग्राफ ये है। क्या तुमको ऐसे लगता है कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों, और ये एक ट्रेपीजियम है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ट्रेपीजियम। ये क्या चीज है, ट्रेपीजियम। सो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम नहीं, बस ट्रेपीजियम, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम तो ये होता है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इक्वल है क्या, आइसोसेलेस मत बोलिए। अब देखो, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू हाइट। आदित्य, इस पैरेलल साइड्स की हाइट बताओ। ये u है और ये कितनी है, v। ये दोनों पैरेलल हैं, तो क्या लिख दें, u प्लस v। और हाइट कितनी है, ये इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टाइम है कि नहीं, तो दैट इज इक्वल टू t। तो s का क्या फार्मूला हो गया ये। अब यहाँ से क्या तुम मुझे t की वैल्यू बता सकते हो, क्या रखें बताओ, यहीं से बताओ। ये अच्छा बता रहे, v माइनस यू बाई टी है। t को यहाँ ले जाओ और a को नीचे ले आओ, तो v माइनस यू बाई ए। देखो t यहाँ ले गए, a नीचे आ गया, और यही वैल्यू t अब यहाँ रखो, तो क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, इसे u प्लस v को मैं v प्लस यू लिख देता हूँ, और t की जगह क्या लिखता हूँ, v माइनस यू बाई ए। अब अगला स्टेप बताओ रोहित, आगे क्या करेंगे, अभिशाप बताओ। सर टू और ए को सेट ले जाएंगे, हाँ। तो हो जाएगा 2as 2as इज इक्वल्स टू, हाँ b स्क्वायर माइनस और देखो v माइनस यू। सही, देखो तुम घड़ी देखते रहे हो, बता तुम्हारे साथ ही बताना, बेसिक बेसिक चीज तुम नहीं बता, यहाँ से तो मुझे लग रहा था बता। अच्छा 2as क्या हुआ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सिर्फ तुमको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बतानी, बताइए बिना देखे हुए, बताइए जरूर बताइए, 3 इक्वेशन बताइए, कितनी याद बताओ। So 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी हैं, that is equals to v equals to u। v is equals to u plus at।
S is equals to UT plus plus half AT square. हाँ 2AS is V square minus सही है। तो पहला क्वेश्चन है कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस, हाँ कौन कौन सी है? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और v और t बदल रहा है तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर s और t बदल रहा है तो डिस्टेंस टाइम रिलेशन है। और तीसरा क्या है? 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो दूसरा सवाल क्या है? That is the area under VT graph shows. क्या शो करता है? That is total distance covered by object. तीसरा सवाल है कि this is xt. What does these graph represent? देखिए एग्जाम्पल 7.5 देखो, एग्जाम्पल 7.5 क्या कहता है? अभी ये कराएंगे, इसके आगे का देखिए। और इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो। Now, Aditya, what is the nature of distance time graph for uniform and non-uniform motion? Distance time graph पूछ रहा है, xt ग्राफ। उसमें दोनों आ जाते हैं। आप सिर्फ ऐसे बताओ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म में इसमें लीनियर होगा और क्योंकि इसके भी दो केस हैं। मैं वो नहीं पढ़ रहा हूँ कि रेस्ट पर है कि मूव कर रहा है, वो पे पढ़ ही नहीं रहा, बस लीनियर कह के छुट्टी पर हो। और इसमें क्या केस है? कर्व। कैसा होगा? नॉन लीनियर है कर्व। अगला सवाल देखें। सोनाक्षी, what can you say about the motion of object whose distance time graph is a straight line parallel to time axis? जवानी का बता। बोलो सर। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? इसको इंटरप्रेट करना है। अभी तुमको ये सब करवा चुके हैं। इसमें क्या है? ये पेड़ का ग्राफ है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। ये किस चीज का ग्राफ है? एक कार का ग्राफ है जो यूनिफॉर्म मोशन में है। ये किस चीज का ग्राफ है? एक कार का ग्राफ है जो एक्सीलरेटेड मोशन में है। ये किस चीज का ग्राफ है? ये पेड़ का ग्राफ है जो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पर है। ये किस चीज का ग्राफ है? वीटी ग्राफ एक पैरेलल भी होता है, तब क्या होगा? और ये किस चीज का ग्राफ है? ये उस कार का ग्राफ है जो यूनिफॉर्म मोशन में, और ये उस कार का ग्राफ है जो किस मोशन में? एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्म। ये चीज है। तो व्हाट इफ द एक्सटी ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस? अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो उस पर ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यस, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तीसरी चीज देखो, what can you say about the motion whose speed time graph is straight line parallel to time axis? प्रियांशु, इसका क्या मतलब है? इनमें से कौन से ग्राफ की ये बात कर रहा है? ए की या बी की या सी की या डी की या ई की या एफ? बताओ।
सर ई की बात कर रहा है। whose velocity time graph is parallel to time axis? प्रियांशु, what can you say about the motion? उस गति के बारे में आप क्या कहोगे जिसका वेग और समयांतराल का ग्राफ उसके समय अक्ष के समानांतर है? What will you say if this graph is parallel to time axis? बोलो बोलो। That is, object is in uniform motion. Object in uniform motion. Fourth question देखो, what is the quantity that is measured? Shreya, what is the quantity that is measured the area occupied below velocity time graph? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो आप लोगों को ये 3 सवाल भी करने हैं इसके साथ साथ जो अभी कराए गए हैं। फोर्थ नहीं करना है, फोर्थ यहाँ पूछ लिया गया। चलो ये लो भाई की सोनाक्षी वैल्यू प्लेस करो। क्या पता ही नहीं चल रहा क्या बोल रहे हैं। हाँ से बोलो, आपको बोलो कि मैं अल्टरनेट आती हूँ। मैं कहाँ से मैं इसका पूछ लगा कितना 15 माइनस 10 अपॉन टाइम कितना है? टाइम चेक करो, टाइम 10 सेकंड है तो कितना आ गया 5/10 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका ये आंसर सही निकला है। इनके दूसरे आंसर की भी जांच होगी। तो बोलो एस क्या होता है? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो डिस्टेंस के लिए हमने ये फार्मूला लगाया टोटल डिस्टेंस। उमेश वैल्यू प्लेस करो। 10 into 10 plus half sir 1/2 into 10 का स्क्वायर। तो 10 into 10 तो ये कितना हो गया 100। 2 से इसको कट करो 5 और 2 से इसको क्या करो दैट इज 25। तो कितना आ गया 125 मीटर। तो पहले वाले में अब इसकी सारी बातें सही निकली। अब अगला सवाल देखो क्या अनुष्का का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। ये लो, अ ट्रक ट्रेवल्स और कितने पे स्लो डाउन हो जाता है? यू कितना है 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 इंटू 5/18 तो कितना हो जाएगा दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। बी कितना है फाइनली कितने पे पहुंच गया 36 किलोमीटर पर आवर। दैट इज 5/18। यहाँ मीटर पर सेकेंड लिखना पड़ेगा। तो 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद टाइम क्या है 10 सेकेंड। रिटार्डेशन पता करना है। दिव्या कौन सा फार्मूला लगाए? बहुत धीमे बोलती हो। तृप्ति आप बताओ। A is equals to B minus U by T। तो इसमें वैल्यू प्लेस करनी है तो उसको वैल्यू प्लेस करो। सर b is equal to 10 meters sir 50 upon 2 10 -5/10 तो कितना हो गया रिटार्डेशन। तो इन्होंने कितना बताया था? ये अनुष्का का सही निकला है। अब जांच होगी अनिकेत के क्वेश्चन की कि अनिकेत ने क्या बताया। गलत बताया? अगर गलत बता रहा है तो कोई सही वाला है तो बता दे, उसको इनाम मिल जाए। सही है सी देखो थर्ड क्वेश्चन। इन्होंने बताया ऑब्जेक्ट 20 मीटर है
चलता है। तो टोटल डिस्टेंस निकालो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इट इज 20 प्लस 16 मीटर 36. और टोटल टाइम टेकन इट इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2 2 सेकंड प्लस 2 सेकंड तो कितना हो गया 4 सेकंड। तुम बहुत पीछे बैठती थी, हमें तुमसे फीडबैक मिल ही नहीं पाता। अभी इस सीट पे कौन बैठता है, कोई है? सीट थोड़ा आगे बढ़ाओ, ये तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस लेवल पे नहीं पहुंचा पाएंगे जहाँ पर कुछ भी पता ही नहीं चल पाता। जब यहाँ कौन बैठता तो यहाँ बैठा करो ना, ना हम देख पाते हैं तुम कर जा रही हो। अब देखो बताइए कौन सा फार्मूला लगेगा दिव्या? अब यही सब होता है पीछे बैठे। मान साहब बताओ, वो एवरेज स्पीड पूछ रहा हुआ, इसका फार्मूला बताने बोलो। नवदीप आप बोलो। Total distance traveled by total length. ठीक है, यही है भी बता रहा हूँ। एवरेज स्पीड इट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ चेक करो 36 और टोटल टाइम कितना है? इट विल कम एज 9 मीटर पर सेकंड। दिस इज द एवरेज स्पीड जो कि अनिकेत ने बताई। ये लीजिए। अब देखो एक चौथा सवाल है, इसको पहले से पहले करके आप बता दें। नाउ अभी सिखाने के लिए थैंक यू शो को बात। नाउ maximum speed of a train is 90 kilometer per hour. The maximum speed of a train is 90 kilometer per hour. It takes 10 hours to cover a distance. It takes 10 hours to cover a distance of 500 kilometer. 500 किलोमीटर चलने के लिए ये करती है। Find the ratio of its average speed to maximum speed. Find the ratio of its average speed to maximum speed. बोलो। देखते ही आंसर आ जाएगा। जो तेज होंगे उन्हें पेन चलाने की जरूरत नहीं, ये वर्बल है। तो एक नंबर का Sir, 9:5। हाँ बोलो। मैं करा देता हूँ। इसका आंसर है 5:9। वो उल्टा बोल रहा है, अरे वो 5 वही थोड़ी ना। वही एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है बोलो, नाइट और टोटल टाइम कितना है? 10 तो दिस कम्स एज 10 घंटे लेती है। तो ये 50 हो गया किलोमीटर पर आवर। अब लिखो एवरेज स्पीड अपॉन मैक्सिमम स्पीड दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर अपॉन 90 किलोमीटर पर आवर।
ये कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 कितना ही रखिए। बाकी अगली क्लास में सब करा लेंगे। अभी तो मैंने सही किया था।